विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे। देवादिदेव गज्जाराक्षे आदिनाथ भगवान की जय। देवादि गुरु महावीर भगवान की जय। गौमटेश्वर बाहुरी भगवान की जय। कल्तरवर्ती भगवान की जय। जन्मकोद्धादासांगमयी जन्मानी माता की जय। कुलकुलनाचार्य भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। सुमध्वराचार्य भगवान की जय। पूजपादाचार्य भगवान की, अकलंकाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के परमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर भगवान की जय। अतिथि पट्टाधि आचार्य श्रोमणी गुरुवर्य श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। ज्ञान श्रोमणी आचार्य कौशिक सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं, स्वयं के जीवन दर्शन का, स्वयं के विचारों का कैसे हमें परिवर्तन करना। अनादिकाल से हम लोग चार संज्ञाओं के संस्कारों से संस्कारित हैं। जब भी हमारी संज्ञाएं जागृत होती हैं, उसके अनुरूप हम अपने भावों को परिवर्तित कर लेते हैं। लेकिन आगम के अनुसार यदि अपने भाव को बना लें, परिणाम मन वचन काय को साध लें, तो परमात्मा बनने में देर नहीं लगेगी। हम धनवान बनने की होड़ में लगे हैं, लेकिन एक बार भगवान बन करके देख लें। भगवान बनने का फार्मूला यहां बताया जा रहा है। तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय से हम अपनी दैनिक चर्या को परिमार्जित करें। 6वां अध्याय आश्रव, 6वां और 7वां अध्याय दोनों आश्रव के बारे में बतलाते हैं। तो मन वचन काय की, शरीर वचन और काय की, मन की जो क्रियाएं हैं, उनसे जो वाइब्रेशंस आठ प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, क्रियाओं के माध्यम से उसी अनुपात से कर्मों का आश्रय होता है, और शुभ से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ से पाप का आश्रय। जब हम अनादिकाल से पाप का आश्रय तो खूब कर रहे हैं और जानते हैं, फिर भी मानते नहीं। लेकिन पुण्य का आश्रय कैसे हो सकता है? पुण्य का आविर्भाव हमारे जीवन में, चरम पुण्य कैसे हम कमा सकते हैं, इस विधि को इस 7वें अध्याय में बताएं। तो इंसान दस्ते ब्रह्म परिग्रह विरतम, 5 पापों से विरक्त होना, दूर होना, त्याग करना, ये व्रत कहलाता है। और वो व्रत 2 प्रकार के हैं, अनुव्रत और महाव्रत। लेकिन इन व्रतों में जो ओजत्व आता है, शक्ति आती है, वो भावनाओं के द्वारा। केवल व्रत नाम मात्र ले लेने से व्रत नहीं होता है, व्रतों को भावनाओं से पुष्ट किया जाता है। जैसे औषधि में पोटेंसी बढ़ा करके उसे पावरफुल बनाया जाता है, वो थोड़ी सी औषधि आदमी के रोग को दूर कर देती है। ऐसे ही इन व्रतों का प्रारूप तैयार करके उन व्रतों के अनुरूप भावनाओं को हम अपनी भावित करें, तो वो भावनाएं से जो व्रत इतने मजबूत हो जाते हैं कि उससे के सामने असंयम घुटने टेक देता है। अभी हम असंयम के सामने झुक जाते हैं, पाप के सामने झुक जाते हैं, लेकिन जब भावनाओं में इतना प्रबलता आ जाती है कि उसके सामने पाप घुटने टेक देता है, तो वो जो है अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में पहली भावना है वांग मनोबुद्धि ध्यान निक्षेपण समित्या लौकिक पान भोजना। ये 5 बातों का हमें अहिंसा व्रत को अपने जीवन में अनुभव करना है कि वास्तव में अहिंसा क्या है। तो इस भावना के अंदर अपने भावों को परिमार्जित करें। हम अशुभ ना बोलें, अशुभ ना सोचें, 4 हाथ जमीन देख के चलें, हर वस्तु को अच्छी तरह से देख सोच के रखें, उठाएं और आलोकित पान पूजें। अहिंसा व्रत की ये 5 भावनाएं। आज के समय में हम हिंसा पर जोर कहाँ देते हैं? पूजा पाठ में देते हैं, खान पान की बात करते ही नहीं है, जबकि असली हिंसा तो खान पान से शुरू होती, वचनों के बोलने से और खान पान से। असली हिंसा
भाषा और भोजन ये दोनों हिंसा को जन्म देते हैं। हम भाषा को सुधार लें, भोजन को सुधार लें, भगवान बन जाए। कितना सरल है। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाना भगवान बनने के लिए, कोई प्रोफेसर का ट्यूशन करने नहीं जाना। भगवान बनना अपने हाथ में। 2 बातें सीख लीजिए। और धनवान बनना भी आपके हाथ में। हम तो बार बार धनवान बनने का फार्मूला बताते हैं कि आप अमिताभ बच्चन की सीट पर बैठ जाइए और 15 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल उसके जैसे पूछ रहा है उसको जवाब दे दीजिए तो आप धनवान बन गए। और आप 50 बार बैठ जाइए, उसमें क्या लग रहा है उसको अपने घर का तो देना नहीं है। परंतु उसी प्रकार से धनवान बनने के लिए वो प्रक्रिया है, ऐसे भगवान बनने के लिए अपने भावों को जो भगवान ने कहा है उसके अनुरूप मन वचन काया को बना ले तो भगवान करना ही कुछ नहीं। और जिन भगवान की हम पूजन करते हैं, अपना आराध्य मानते, क्या मानते हो उसे? उनके विचारों को ही तो फॉलो कर रहे हैं, उनके वचनों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी क्रियाओं को फॉलो कर रहे हैं कि इस प्रकार से करने से हम, भगवान ने यही कहा, जिस करनी से हम भय अरन सिद्ध महान, वैसी करनी तुम करो, हम तुम एक समान। करना ही कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा करने में तो जोर पड़ रहा है। अहिंसा व्रत के साथ सत्य व्रत की हमारे जीवन का सत्य का अवतरण कैसे हो? तो क्रोध लोभ हीरुष हास्य प्रत्याख्यान भाषणम। क्रोध लोभ भय और हंसी, इन 4 बातों का त्याग करना। और अनबीची भाषण, अनबीची भाषण शब्द है, बहुत शब्द है। अनबीची, बीची कहते लहर को, और लहर के अनुसार जो गुरुओं की देशना से परंपरा से आ रहा है उसी के अनुसार बोलना, अपना यथवा तथवा दिमाग नहीं लगा। आगम के अनुसार ये सत्य व्रत की 5 भावना है। आगम क्या कहता है, आचार्य क्या कहते, उसको खोलिए, उसमें अपनी फीलिंग पैदा करें, तब हमारे जीवन में सत्य की अनुभूति। उसके बाद अचोर व्रत की भावना है। तो शून्यागार मूर्तावाद परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विषमवाद। कितनी सुंदर सुंदर बातें आचार्य रखी है अपने आप को पाप से बचाने की। शून्यागारवाद, पर्वत की गुफाएं, वृक्ष के कोटर शून्यागार कहलाते हैं। धूमुष्टावाद, अतिथि गृह, संत निवास, धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, ये सब जिसमें लोग रुक करके और छोड़ करके चले जाते हैं। और ऐसे स्थानों पर किसी को ठहरने से नहीं रोकना। यदि आप किसी को ठहरने से रोकते हैं तो दोष है, चोरी का दोष। कितनी सूक्ष्म बात जैन दर्शन में कही। और भैक्ष शुद्धि है, लोग चोरी उसी को मानते हैं, किसी का ताला तोड़ दिया, पॉकेट मार दिया, किसी का धन खा लिया तो वो चोरी हो गई। नहीं, असली चोरी तुम यदि भिक्षा की शुद्धि नहीं करते हो तो सबसे बड़ी चोर। अचोर व्रत की जीवन में अनुभूति करनी है तो भैक्ष शुद्धि। और साधर्मी से अविषमवाद। विषमवाद किसका है? जो अविषमवाद और विषमवाद। तो साधर्मी से अविषमवाद यानी उसके जो है तेरा मेरा नहीं करना, उसमें अधिकार नहीं जमाना। ये अचोर व्रत की बात। ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाओं में स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरण, पूर्वता में स्मरण, विशिष्ट रस्वा शरीर संस्कार, ये 5 बातें अपने जीवन में ध्यान रखिए, तब ब्रह्मचर्य की अनुभूति अपने जीवन में। लेकिन आज किसी के जीवन में वो ब्रह्मत्व की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बाहर के जो विषय वासनाओं की इतने इतने माहौल तैयार हैं, निर्विकार चेतना का अनुभव कोई नहीं करता। विष एष्ट रस ज्यादा अब ब्रह्म का कारण बन रहा है।
पहले घरों में पर्व और त्योहारों पर व्यंजनों पकवान बनते थे, कोई मेहमान आता तब व्यंजन सब व्यक्ति खाता था। आज 12 महीने 24 घंटे फास्ट फूड ये वो सब भरा पड़ा है, मिर्ची का ठिकाना नहीं, खटाई का ठिकाना नहीं, मीठे का ठिकाना नहीं, और वो इंद्रियों में उन्माद उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है और व्यक्ति बाहर। अब ब्रह्म का कारण ये डबल बेड की प्रणाली और डबल रोटी, ये बिल्कुल ये अब ब्रह्म का कारण। जब तक आप अपने आप को उससे नहीं बचाएंगे, हमारी आत्मा पापों में डूबती है। विष और इष्ट रस का यदि हम और आप, हम भी उसमें शामिल, क्योंकि वृत्तियों का कथन चल रहा है, चाहे अणु वृत्ति हो या महावृत्ति। वृष और इष्ट रस में यदि आसक्ति है तो अब्रह्म की ओर हमारी चेतना है। और स्वशरीर संस्कार, शरीर को संस्कार करना, अत्यधिक उसे ऐसे श्रृंगार करना जिससे विकार भाव बढ़े, एक अच्छे दिखने के लिए, अच्छे दिखाने के लिए, दोनों बातें उसके साथ। कुरूपता कभी सजती नहीं और सुंदरता को कभी सजाया नहीं जाता। तो स्वशरीर संस्कार त्याग और अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाओं में मनोज्ञा, मनोज्ञेंद्रिय विषय राग, ईश्वर, मनोज्ञ पंचेंद्रियों के विषयों में राग नहीं करना और अमनोज्ञ में द्वेष नहीं करना। व्यावहारिक जीवन में देखिए, आप एक महिला दूसरे महिला की साड़ी देख करके कहती है, अरे बहन जी आपकी बहुत बढ़िया साड़ी है, आपके बहुत बढ़िया गहने हैं, ये जो है अपन उनकी प्रशंसा कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा उसका अल्टरनेट सोच लीजिए कि आपने उसकी साड़ी की प्रशंसा की, क्या वो महिला आपसे कह देगी कि बहन जी आप एक बार आप पहन करके देख लो, आप हम अच्छी लग रही है आपको तो आप पहन लो। चाहे जेवर हो या वस्त्र हो, कोई नहीं देता है। आपने किसी कितने ही अच्छा मकान बनाया, अब मकान की आपने तारीफ कर दी, वो नहीं कहेगा कि भाई आप एक दिन आप यहाँ रुक करके देखो आपको कैसा लगा। वो तो कहता कब टले। सोचिए आप, ये मन से अपने आप को हमें आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा, और सोचना यही पड़ेगा, ध्यान रखना। आज सोचो तो सोच लो, और अनंत दुख उठाने के बाद सोचो तो सोचना यही पड़ेगा। अगले समझो तो इस जन्म में समझ लो, नहीं समझो तो अगले जन्म में समझना यही पड़ेगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो भैया इतने दुख उठा करके यही समझना है तो पहले से क्यों नहीं समझ रहे? अभी तो सुखी हैं हम, हर तरह से हमारी जो है अनुकूलताएं हैं, समझ क्यों नहीं? समझना तो यही पड़ेगा ना, कि इसके अलावा और कोई चीज है? भैया हमें कोई आके समझा दे कि नहीं महाराज ये आपने गलत बोला, हमें ऐसे नहीं ऐसे, हम समझ रहे हैं, हमें क्या दिक्कत? अच्छाई तो छोटे के पास भी हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। बाला देवी सुभाष नीति कहती है, हमें तो कोई यदि कहता है कि महाराज ये और आप इसमें आप बताइए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छाई तो अच्छाई है। तो मनोज्ञेंद्रिय के विषयों में राग करना, अमनोज्ञ में द्वेष करना। अब किसी की साड़ी देख यार तुम क्या ये पहने फिर रही हो, क्या तुमने ये कर लिया है वो कर लिया, हम उससे द्वेष करना। अरे क्या जो हमको अच्छे नहीं लग रहे तो तुम दे दो भाई, अच्छे नहीं लग रहे तो तुम दे दो, तो अभी फुर्सत नहीं है। तो राग द्वेष करने का मतलब क्या है? भाई अपने अपने अनुकूलताओं से सब जीवन अपना जी रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? लेकिन हम उसमें जो इंटरफेयर करते हैं तो अपनी मानसिकता को हम गिराते हैं। तो ये एक बात ध्यान रखना, किसी के परिग्रह को देख करके यदि अपने मन के अंदर राग और द्वेष उत्पन्न होता है तो स्वयं की निष्प्रहता कलंकित होती है। जो हमने अपने ऊपर निष्प्रहता का ठप्पा लगा रखा है ना, यदि दूसरे के परिग्रह से हम ग्लानि करते हैं या राग करते हैं तो अपनी निष्प्रहता से गिरते। अब पाप छोड़ने के लिए क्या करें? ये पाप नहीं छूटते हैं तो आचार्य कहते पापों की परिणाम को सामने रख लो। हिंसा दिस्विहा मुद्रा पाया वध दर्शन, एक एक चीज आचार्य बाबू ने बिल्कुल क्लियर की है। आप बचपन से तत्वार्थ सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, हमने ये नहीं कहते कि आपने, लेकिन उसके जो अंतर्भाव हैं सूत्रों के, उन गहराइयों तक अपनी चेतना को हमें, तो जो 5 पाप को छोड़ने का है कि उस पाप को करने से इस लोक में निंदा होती है,
और परलोक बिगड़ जाता है। तो निंदा तो साक्षात दिख रही है, किसी से पूछने नहीं जाना। आप अपने चिंतन से देखो कि आप कहीं भीड़ में बैठे हैं और कोई हिंसा करके व्यक्ति आया, मर्डर करके आया, हाथ में सना हुआ खून का चाकू लेके बैठा है, आपकी बाजू में आके बैठ जाए तो आपको वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है, ये हिंसक व्यक्ति है, उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। झूठ बोलने वाले के लिए आदमी हमेशा नफरत करता, भैया ये तो बहुत झूठ बोलता है, इससे बात ही मत करो। चोरी करने वाले को भी पास में नहीं आने देते कि भैया कब पॉकेट मार के भाग जाए। और उसी से वो नरेश की दृष्टि अच्छी नहीं, अपने घर में मत बुलाओ। लेकिन सबका बड़ा पाप परिग्रह वाले को आगे बिठाते हैं, माला पहनाते हैं, आओ जैन साहब, आओ सेठ साहब, और दुनिया भर का ला देंगे। परिग्रह को पाप ही नहीं मानते आप लोग, लेकिन ध्यान रखना पाप की शुरुआत हमेशा परिग्रह से होती है और धर्म की शुरुआत हमेशा अहिंसा से होती है। पैसे के सामने आप धर्मात्मा जीव का अनादर कर दो तो हिंसा दिशवा मुक्ता पाया वद्ध दर्शनम। इसी लोक में जब इतनी निंदा होती है, बुराई होती है, लोग जो पैसे वाले होते हैं अधिकतम, और जब वो दान नहीं करते या सहयोग नहीं करते तो लोग उनकी बुराई करते हैं कि काय का पैसे वाला है, कंजूस है, किसी को हेल्प नहीं करता है, किसी को सहायता नहीं करता 2 पैसे की, तो उसके बनने से क्या लाभ है। हमारे मानतुंग आचार्य वो काव्य में कहते हैं कि भाई ऐसे सेठ बनने से क्या लाभ जो अपने आश्रित जन को अपने बराबर नहीं कर देता। इससे तो हमारे वीतराग भगवान अच्छे हैं, वो हमेशा अपने बराबर की कहते आओ हमारे बराबर बैठो है। तो कहने का अभिप्राय तो है कि परिग्रह पाप से इकट्ठा होता है और संपदा पुण्य से मिलती है। ध्यान रखना, जो पुण्य से प्राप्त होती है वो संपदा है। बड़े बड़े महापुरुषों के वैभव को संपदा कहा है। तीर्थंकर चक्रवर्ती की संपदा ये सब बताई है, लेकिन उस संपदा का जब दुरुपयोग करते हैं जो आत्माएं, वो दुर्गति के पात्र बनते हैं। और सदुपयोग करते तो पुण्यानुबंधी पुण्य करके और चक्रवर्ती जैसे पदों को प्राप्त करते हैं। पुण्य का दुरुपयोग करना निदान बंद है। मुनिराज तपस्या करते हैं, किसी धर्मेंद्र की वैभव की विभूति को देख लेते हैं, किसी नारायण की विभूति को देख लेते हैं और उसके जैसे मन बना करके कि मेरे पुण्य से सब वैभव मिल जाए और निदान बंद कर लेते। बताइए आप, इतनी बड़ी तपस्या जिससे हमें स्वर्ग और मोक्ष मिलने वाला है, हम उस तपस्या को निष्क्रिय करके तुच्छ चीज खरीद लेते हैं, पंचेंद्रियों के विषयों को, उसमें सारा पुण्य इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम अपने इन 5 पापों के प्रति जब भी मनन जाए तो उसका परिणाम सामने रख लें, इसके बदले में तुझे ये मिलने वाला है, तो उसी विरक्ति होगी। और क्या विचार करना है तो कहते जगत काय स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। जगत यानी संसार का और शरीर के स्वरूप का विचार करने से सम्यक और वैराग्य उत्पन्न होता है। हाँ, इसके बीच में 4 प्रकार के प्राणी अपने जीवन में हैं, उनसे कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार के बगैर हमारा लोक व्यवहार नहीं चल सकता। तो मैत्री प्रमोद कारुण्य माजिस्थानी च सत्य गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु, ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, उनमें हमें क्या व्यवहार करना है। तो प्राणी सामान्य मात्र जो प्राणी, उनमें मैत्री का भाव, उनमें जो गुणी है उनमें प्रमोद का भाव, जो दुखी हैं उसमें करुणा का भाव, और जो कोई अनुकूल चलने को तैयार नहीं है उन्हें मध्यस्थ वृत्ति से अपने जीवन में स्वीकार कर लो। भैया इनका स्वभाव वही है, नहीं सुधरेंगे, अपने परिणाम क्यों अपन बिगाड़ करें। और ऐसा करके अपने आप को मध्यस्थ, न उनके अच्छे में रहो न बुरे में रहो, भैया उनके हाल पर उन्हें छोड़ दो, अपने हाल पर। जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, ऐसी भावनाएं करके हम अपने परिणामों को उत्कृष्टता की ओर लाएं। फिर हिंसा की परिभाषा बताई, पहले व्रतों का स्वरूप बताया, अब
उनका पाप का स्वरूप बताते हैं। हम हर बात को पाप मान लेते हैं, हर बात को हिंसा मान लेते हैं, और असली हिंसा कहाँ है वो नहीं सोचते। प्रमत्त योगात प्राण दपरूपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग होना हिंसा। प्रमाद क्या है? कुशलेषु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना प्रमाद है। कषाय प्रमाद जो है, कषाय को प्रमाद आचरण में, हमारा सारा समय प्रमाद में डूब रहा है। और प्रमाद क्या है? भाव हिंसा है। प्रमाद क्या है? जो अहिंसा की हिंसा करता है वो प्रमाद। अच्छा कार्य नहीं करने का लाभ समझते हुए भी उस कार्य को नहीं करना, उसी का नाम तो प्रमाद है। असंविधान मनतम, जो नहीं है वो कहना झूठ है। आदत्ता दानम स्तेयम, नहीं दी हुई वस्तु ग्रहण करना चोरी है। मैथुन अब्रह्म, मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं। और मूर्छा परिग्रह, मूर्छा का मतलब है जो है उसमें आसक्त होना। इच्छा का अर्थ है उसे और बढ़ाने का भाव रखना। लोभ का अर्थ है उसे होते हुए भी किसी को नहीं देना। ये तीनों पद अलग अलग हैं, ईर्षा, मूर्छा और लोभ। उसको बढ़ाने के भाव इच्छा है। और जो है उसी को, उसी में डूबना मूर्छा है। और वो उसको हम किसी को ना दें वो लोभ है। ये तीनों की वृत्ति परिणाम अलग अलग। निश्चल्यो वृत्ति, वहां व्रत का स्वरूप बताया था पहले सूत्र में, यहां वृत्ति का स्वरूप बता रहे कि वृत्ति शल्य रहित होता है। माया मिथ्या निदान तीन शल्य होती हैं। 2-3 दिन से हम आपको ये सूत्र को ज्यादा क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भ्रांति लोग डाल देते हैं और उसका स्वरूप उल्टा पुल्टा बता देते हैं। लेकिन वास्तविक जो स्वरूप है, स्वामी भेद, स्वरूप भेद और स्वामी भेद, उसका स्वरूप समझे, उसका स्वामी। किसी भी चीज को समझने के लिए दो बातें जरूरी है, उसका स्वरूप क्या है और उसका स्वामी कौन है। ये एक बात होती है कि स्वरूप हम कुछ बताते हैं, स्वामी कुछ बता देते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। ये मास्टर चाबी है किसी भी चीज को समझने की। तो माया कषाय भी है, माया शल्य भी है। तो शल्य हमेशा ध्यान रखना शल्य भावों में होती है और बंद भाव का होता है। तो माया कषाय 9वें गुण स्थान तक चलती है और माया शल्य 4थे गुण स्थान तक चलती है। इसलिए 5वें गुण स्थान में निश्चल्य वृत्ति करती है। और बंद जो है 6वें गुण स्थान में नहीं होता। जो मुनिराज बंद करते हैं वो 5वें में और नीचे आ जाते हैं। इसलिए बंद को आचार्यों ने क्या माना? अतिचार माना, व्रतों का अतिचार माना, सल्लेखना का अतिचार माना। निदान बंद, वो प्रसंग आएगा अभी बताएंगे। लेकिन यहाँ प्रसंग आ रहा है इसलिए उसको समझ लेना जरूरी है, अंतर को समझ लेना, निकाल लेना जरूरी है। तो माया सल है, माया कषाय। आप व्यापार करते हैं, जो इनकम कमाते वो माया कषाय है आप। और लेकिन जो आपको ठग के ले जाता है, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बात करके फ्री में माल ले जाता है, वो ठगाए गए, वो जो है माया सल है। और मिथ्या दर्शन और मिथ्या दर्शन सल। तो मिथ्या दर्शन तो पहले गुण स्थान में होता है और मिथ्या दर्शन सल 4थे गुण स्थान तक चलती। चलमल अगार दोष होते हैं शब्द समझ। तो जो सल क्या होता है? सल कि हम जो है मिथ्या दृष्टियों की वैभव को, ख्याति लाभ, पूजा को, प्रतिष्ठा को सुन करके, पढ़ करके, देख करके उसकी तरफ अपनी चेतना को प्रभावित कर लेना कि मेरा वैभव, मेरी ख्याति, मेरा नाम इनके जैसे कैसे हो जाए।
ये मिथ्या दर्शन सल है। और जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनन भगवान के समान वैभव विभूति, कैसे मम मेरा आत्मा का कल्याण हो, ये सम्यक दर्शन की विशिष्ट भावना। और निदान बंद और निदान शल्य, तो निदान बंद जो है 5वें गुण स्थान तक हो सकता है, और निदान शल्य 4थे गुण। सद्भाव में बंद होता है, अभाव में शल्य होती है। अपने पुण्य को, विशिष्ट फल को निष्क्रिय कर देना, तुच्छ बातों में भोगों की प्रति आकर्षित होकर के उसे बर्बाद कर देना, ये निदान बंद है। और ये सोचना कि मेरे पास ऐसा पुण्य कब आए कि मैं ऐसे ही संसार की सुख भोगूं, ये उस पुण्य कमाने का रूप अंदर लगा लेना, वो जो है निदान शल्य है। और वृत्ति 2 प्रकार के हैं, अगारी नगारा से, अगारी अनगारी। अगारी जो है अणुवृत्ति है, और अनगारी साधु है, अणुव्रतोगारी। इसमें अब ये अगारी का कथन करना है, इसलिए साधु की चर्या तो आपको 9वें और 10वें अध्याय में बताएंगे। श्रावक की चर्या, ये श्राप का चार है, जीवंत श्राप का चार। 7वां अध्याय पूरा श्राप का चार है। अणुव्रतोगारी, उस अणुवृत्ति के पास क्या होता है, तो कहते हैं कि दिग्देशा नट दंड व्रति सामाय पुरुषो बाशो भोग परिभोग परिमाणातिथि समनिभाग व्रत संपन्न। कितनी अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन चर्या के लिए बताई कि दिग्व्रत, देशव्रत, अनट दंड व्रत। व्रत यानी क्या, दिशाओं की, 10 दिशाओं की जीवन पर्यंत मर्यादा कर लेना दिग्व्रत है। दिग्व्रत करने के बाद भी अपन रोज तो उसकी पूरी जितनी मर्यादा की है रोज नहीं जाते हैं, तो ताहू में ग्रह ग्राम गली ग्रह बाग बाजारा जो पढ़ते हैं आप 6 डाला में, तो उसको भी प्रतिदिन आपने हिसाब से वो परिमित कर लो। आपने दिग्व्रत कर लिया, देशव्रत कर लिया, अब आपने मर्यादा तो कर लिया, आप घर में हैं, तो घर में बैठ के क्या करना, अनंत दंडव्रती, बिना निष्भोजन कोई काम मत करिए। और नहीं तो आप व्रती बन गए, उधर का भी उधर का त्याग कर दिया, और दुनिया का आराम साराम लेकर के बैठ गए, तो आचार्य कहते नहीं, ये व्रत का स्वरूप नहीं है, अनर्थ दंड का भी त्याग करिए, निष्प्रयोजन कार्यों का त्याग। उसके बाद अच्छा पुनः माया शल्य को बताएं। हाँ, माया कषाय और माया शल्य। अभी कोई कमेंट्स आया है डॉक्टर डिसीजन का दिल्ली से कि माया शल्य में और माया कषाय में क्या अंतर है। देखिए, आप दुकानदार हैं और आप अपनी वस्तु को बेचते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है 10% 15%, वो आपकी माया कषाय है। आप उसको वास्तविक तो मूल्य बताते नहीं है, और उसको कोई वस्तु दे करके आप प्रॉफिट कमाते, वो आपकी माया कषाय है। लेकिन कोई दुकान पर आकर के आपको चिकनी चुपड़ी बात लगा करके आपका माल फ्री में ले जाए, उसको ठगने का भाव हो आपके, और वो फ्री में ले जाए, या तो जो है वो जो है माया शल्य कहलाए। तो सद्भाव में बंद होता है और अभाव में शल्य। तो जो शल्य है माया, ठगने की निरंतर योजना बनाते रहते हैं जो चोर हैं, डकैत हैं, व्यसनी लोग हैं, कि दूसरे का माल कैसे हड़प लें। तो माया प्रयोग के द्वारा उनके निरंतर माया कसाय, ठगने की निरंतर प्रवृत्ति जागृत रहती है परिणामों में, वो माया कषाय है। माया शल्य है, ठगने की निरंतर प्रवृत्ति जागृत रहती है, कांटे की तरह। जैसे आपके जूते में कभी वो हो जाता है ना, नए जूते में काटता है, तो चलते हो तो निरंतर उसका दर्द होता रहता है। अब कांटे तो आप लोगों को लगते नहीं है, क्योंकि आप लोग शहर में रहते हैं, तो कांटे की अनुभूति तो है नहीं। लेकिन नए जूते चप्पल पहनने की अनुभूति है कि छाला पड़ जाता है तो निरंतर वो चुभता है। ऐसी निरंतर परिणामों में दूसरे को ठगने का परिणाम होना, ये माया शल्य है। तो दिग्देशानर्दन व्रति, तो
जो है अनर्थ से भी बचना चाहिए। निष्प्रयोजनकारी जो है आराम सारम के रख लिए, तो ये नहीं करे तो क्या करते हो, उन्होंने कहा सामायिक करो। पहले अपने आप को सामायिक में ले आओ, समत में ले आओ, शुभ में ले आओ। जीवे मरने दा भाला वे संयुक्त जोगिया, बंधु से दुखा दो समदा सामायम नाम। श्रावक की सामायिक जो है अपने समय की नीयत करके, आवर्त आदि करके, कायस्वर करके है, ये सब विधि के द्वारा। क्यों, उससे जो है विमुक्त सयासन नाम का तब भी होता है, दिग्बंधन करता है ये, तो वो जो है सामायिक की विधि के द्वारा वो विधि करता है तो अनर्थन से बचता है। ये अभ्यास, जैसे आप साइकिल चलाने के लिए नियामकता बताई जाती, इतनी दूर तक देखो, ये देखो, वो देखो, और जब उसे साइकिल चलाना आ जाती है तो फिर क्या होता है, फिर तो वो हाथ छोड़ करके भी चला लेता है, एक पहिए की भी चला लेता है, वो साइकिल पर खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, लेट जाता है, गिरता नहीं, क्यों, उसे अभ्यास हो। पर अभ्यास करने के पहले अभी किसी का एक देख लो कि भाई ऐसे ही हाथ छोड़ करके भी चलाई जाती है और आपने हाथ छोड़ करके चलाई, मालूम भी नीचे आ गई, तो वो नहीं है, दूसरे की दिखा सीखी नहीं करना। आप अपने परिणामों को कितना समझ पर ले आ सकते हो, वो विधि सामायिक। सामायिक के बाद उसको सामायिक में विशुद्धि कैसे आए, तो क्रोश धूप उपास, क्योंकि ये जीवात्मा संसार के आरम सारम भोजन पानी में ही अपना समय अधिकतम उसका लग जाता है। उसको छोड़ने के लिए रोष धूप वास व्रत अंगीकार करना चाहिए। अष्टमी चतुर्दशी समत्व भाव में सामायिक को बढ़ाइए, सामायिक को बढ़ाने के लिए ही पुरुष धूप वास व्रत, और पुरुष धूप वास की सिद्धि के लिए भोगो भोग परिमाण व्रत है। क्यों, जितना हम भोगो भोग परिमाण कर लेंगे उतने और भी आरंभ सारंभ से बच जाएंगे। अब जो भी आपने आरंभ सारंभ किया है भोग भोग में, ये भी ध्यान रखना, उसमें अतिथि संविभाग कर लो, उस पूरे पाप में अपने आप को शामिल मत करो। कितनी बढ़िया बात आचार्य कह रहे हैं, ग्रह कर्म नाप निष्ठम कर विमाष्ट खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावती बाली। ये अतिथि संविभाग व्रत क्या है, तो ग्रस्त के द्वारा जो 5 सूनाओं से आरंभ किया जाता है, उसका जो पापोपार्जन होता है, उसकी शुद्धि कैसे होगी, अतिथि संविभाग के द्वारा। कैसे, रुधिर मलम धावती वाली, जैसे खून का जो है दाग पानी से धुलता है, उसी प्रकार से ग्रस्त जीवन में आपके आरंभ उद्योगी आदि हिंसाओं में जो पाप लगता है उसको धोने के लिए अतिथि संविभाग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, शमन भद्राचार्य की कारिका रत्न सापाचार्य की, ग्रह कर्म नाप नित्यम खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वाली। तो अतिथि संविभाग व्रत को आप छोटा मत समझिए, ये अतिथि संविभाग व्रत आपके घर के कचरे को साफ करता है, यानी घर के कचरे को, यानी आपके मन रूपी घर में जो कचरा भरा हुआ है उसको सफाई करने के लिए झाड़ू है, झाड़ू। आप अपने घर में 2 दिन झाड़ू पोंछा न लगाएं तो मिट्टी कचरे का ढेर लग जाता है, और हफ्ते 2 हफ्ते ना लगाएं तो मिट्टी कचरे के ढेर में जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। तो जैसे आप अपने घर में नित्य प्रतिदिन 2 बार 3 बार झाड़ू पोंछा लगा के साफ करते हैं, उसी प्रकार अतिथि संविभाग व्रत के द्वारा अपने मन के कचरे को साफ किया जाता है, वो अतिथि संविभाग व्रत। खूब ठंडे दिमाग से सोचना, आज नहीं समझ में आए तो अगले जन्म में समझ लेना। समझ तो यही पड़े कि हमने जो आरंभ सारंभ भोजन आदि में किया है उसका पाप भी कैसे धुले, तो अतिथि संविभाग जो पंच पाप के त्यागी हैं, पंच सूनाओं के त्यागी हैं, वो हमारे दान देने की बात आगे आए बताएंगे।
रे प्रसंग अतिथि, संयम का विनाश ना हो जो इस विधि से चलता है उसे अतिथि। असंतम आतिथ्याय ना आदरंत्री, मैत्राणी संहिता वैष्णव की ये से कहती है कि असंत व्यक्ति का अतिथि के रूप में सम्मान नहीं करना। जो असंयमी है, हम लोग असंयमी को तो अतिथि बना लिया और संयमी को तिथि में डाल दिया। क्या हो गया? उल्टा, उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। आप अपने व्यसनी जमाई को इतना आदर सत्कार से खिलाते, जो 5 पाप करता है उसको तो खूब आदर सत्कार से हाथ जोड़ जोड़ कर खिलाते, और जो 5 पाप के त्यागी उनका अनादर करते, तो कैसे हमारा कल्याण हो? अतिथि संविवाद, और उसके साथ साथ मारणांतिकम शल्लेखनाम जोशीता। व्रती को ये व्रत क्यों धारण किए कि मेरा मरण सुधरे, इस भावना से मरण के अंत में शल्लेखना व्रत का परिपालन करने वाला कैसे जोशीता प्रीति पूर्वक, उसके ऊपर थोपा नहीं जाता है। सल्लेखना थोपने का नाम नहीं है, सल्लेखना उन व्रतों का फल है। अंतः क्रियादिकरणम तपा फलम सकल दर्शनास्तवते तस्माद्यावत विभ्रम समाधि मरणम प्रयतितव्य। ये संबंध वज्राचार्य कह रहे हैं। हमने अपने जीवन में इन व्रतों को पालन किया तो उसका फल सल्लेखना है। और हमने पिछले दिनों बताया कि सल्लेखना का मतलब इसी जन्म में मरना नहीं है। इस जन्म की जो दर्शन ज्ञान चार तप की पूंजी है, उस पूंजी के संस्कार को अगले भाव में ले जाने की विधि का नाम सल्लेखना है। इस सल्लेखना की बड़ी शुद्ध परिभाषा भगवती आराधना कार्य के मंगलाचरण की दूसरी गाथा में उन्होंने दिया है। उज्जोवनम उज्जवनम निव्यहणम साहनम चिन्क्षरणम। तो निश्चरण पद की जब वित्पत्ति दी है, उन्होंने कहा सम्यक दर्शनादि ही भवांतर प्रापरणम निश्चरण। सम्यक दर्शनादि का इस भाव से अगले भाव में ले जाने की विधि का नाम निश्चरण। क्या है हमारे पास अगले भाव में ले जाने के लिए? ये जो जीवन में हमने व्रतों को पालन किया है, इसका संस्कार। इसलिए जो जीव व्रतों को पालन करके स्वर्ग में भी जाते, समय सार में हमारे जयसन स्वामी ने बहुत अच्छी बातें लिखी कि भाई इधर सदुपयोग नहीं है, सुपयोग में दान पूजा ये तपस्या सब कर रहे हैं और स्वर्ग में उत्पन्न होंगे तो उसका लाभ क्या है? अवृत्ति भी जो है स्वर्ग में उत्पन्न हो रहा है, वृत्ति बन के स्वर्ग में, तो ये लाभ है कि जो वृत्ति बन करके स्वर्ग में उत्पन्न होगा। यहाँ पर जो पूजन का जो संस्कार उसने डाला है, नंदीश्वर दीप जाएगा, उसे स्मृति आएगी कि हमने पूजा में पढ़ा था कि जो अगर नंदीश्वर दीप जाते हैं, पंचमेरु की वंदना के लिए जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जा सकते हैं, सुमेरु पर, तो उनकी वंदनाओं के लिए जाते हैं। तो वहां के भोगों से उदासीन रहो, और त्यागी नहीं होते, अनासक्त भाव से वो नियोग संपदा भोगते हैं, अनासक्त भाव से। लेकिन उठ करके तुरंत कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर दीप जाएंगे, समूषण जाएंगे और पंचकरण मनाने जाएंगे, भोगों से उदासीन। ये काम, ये संस्कार इस जन्म में डाल, और दान का संस्कार डाल दिया तो दान तीर्थंकर बनेंगे। सबसे पहली बार किसी तीर्थंकर को जो दान देते हैं वो दान तीर्थंकर कहलाते हैं, और आचार्य कहते हैं उस दान तीर्थंकर की अभ्यर्चित तपोवृद्धि साभिषेकम हो गया। उस महामुनि को, तीर्थंकर पद धारण करने वाले महामुनि को पारणा कराते हैं, तो फिर क्या होता है? उस पहले दानदाता की इंद्र आकर के अभिषेक पूर्वक पूजा करता है, उसे दान तीर्थंकर कहते हैं। ग्रस्त जो है दान तीर्थंकर बनता है और साधु धर्म तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर 2 प्रकार के। यदि आप अपनी चेतना में नवदा भक्ति पूर्वक, 7 गुणों से सहित और 3 प्रकार की शुद्धि पूर्वक दान देते हैं, इस संस्कार से आप दान तीर्थंकर बने। और साधु 16 कारण भावना भा करके, और साधु ही 13वें गुरु स्थान में जाकर के धर्म तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर प्रकृति 13वें गुरु स्थान में जाके उत्पन्न होती है, लेकिन उसका प्रभाव पूर्व जन्म से
आने के पहले ही हो जाता है। 6 महीने पहले रची नगरी 6 मास एगार बने चौंकों पर सो व्यापार। क्या होता है, जैसे आपके यहाँ नेता जब चुना जाता है, नेता चुन लिया जाता है, अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन उसके स्वागत में पूरी नगरी को सजा देते हो आप। ऐसे ही देवी देवता जो है तीर्थंकर बनने वाली आत्मा के 6 महीने पहले से ही वो सारी व्यवस्था। अच्छे अच्छे पद मिलने वाले हैं, अपन उनकी चिंतन करें। तो अतिथि संविभाग और सलेखना ये व्रतों का स्वरूप में आता है। उसके अलावा वो आचार्य कहते हैं कि आप अतिचार की बात करते हैं। कल अतिचार की बात की थी हमने। तो सम्यक दर्शन का अतिचार कैसे लगता है? सम्यक दर्शन में अतिचार तो व्रतों में लगता है, ज्ञान में तो कोई अतिचार बताया नहीं। अतिचार तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनका सम्यक्त्वाचरण होता है, मिथ्या दृष्टि जीवों का सदाचरण होता है। पहले 2 शब्दों का अंतर आप समझो। हाँ, शब्द व्यसन आदि का जो लोग त्याग कर देते हैं या अच्छा व्यवहार लोग करते हैं तो उसको अपन सदाचरण कहते हैं। सदाचरण हमेशा करने योग्य है, सबके लिए सदाचरण है। लेकिन सम्यक्त्वाचरण ये सम्यक दृष्टि के ही संभव। ब्रह्मदत्त सूरी ने बृहद्दर्भ संग्रह की टीका में सम्यक दर्शन की जहां चर्चा की है वहां पर इस बात को लिखा है, सम्यक दर्शन शुद्धा। तो सम्यक दर्शन की शुद्धि क्या है? आवाज नहीं आ रही? कौन बोल रहा है? सम्यक दर्शन शुद्धा, इसका मतलब है अशुद्धि भी है। तो क्या है? जो है अतिचार लगना। सम्यक दर्शन की शुद्धि 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित, 8 मत रहित, 6 अनायतन का त्यागी जो होता है वही सम्यक दृष्टि का है। लेकिन इसमें अतिचार लग जाता है, कभी मूर्ता में फंस जाता है, कभी जो है मद में आ जाता है, कई 8 अंगों के पालन में गड़बड़ हो जाता है। अब तो कुछ पालन ही नहीं हो रहा है, अब है ही कुछ नहीं आदमी के पास, बस धुआं में लट लगाया जा रहा है। 3 मूर्ता का त्यागी, ये ध्यान रखना, कितना ही बड़े घर का हो, यदि वो व्यक्ति अपने बच्चों को अन्य धर्म के विद्यालयों में पढ़ाता है तो मूर्ता का त्यागी नहीं। कि पेट भरने विद्या के लिए आपने बच्चों को ईसाई बना दिया, वैष्णव बना दिया, सब वहां पढ़ रहे हैं, वो आपको कष्ट नहीं हो रहा है। तो सारी मूर्ताओं की आराधना हो रही, उनके चंदा देते हो, सब उनके फेस्टिवल में है। और महावीर जयंती के लिए आप 100 रुपए दिखाएंगे और उनके लिए 5,000 10,000 वो ले जाएंगे आपकी दुकान से, आपके आप। उसमें आपको कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि आपको भय बैठा हुआ है कि इनको नहीं देंगे तो ये जो हमारी दुकान जला देंगे, हमें मार देंगे। और घर के लोगों को अरे साहब बहुत ये है वो है, उनको क्या है। ये सम्यक दर्शन की बात करना बहुत आसान है, लेकिन सम्यक दर्शन की जो है मूर्ता हटाना बहुत कठिन। ठंडे दिमाग से सोचना, आज नहीं तो कल समझ में आएगी, बातें तो यही समझना। तो अतिचार क्यों लगता है? तो निसंकित निकांक्षी निर्विचिकित्सा, जो 8 अंग है इनका पालन नहीं करना तो क्या करते हैं? शंका कांक्षी विचिकित्सा न दृष्टि संसा संस्वाहा सम्यक दृष्टि रची। शंका करना, जिन वच में शंका न धार। अरे जिन भगवान के वचनों में क्या शंका करना है? कल ही बताया था कि अपने पिताजी को पिताजी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी माँ ने बताया है ये तुम्हारे पिताजी। पुराने लोग कहते थे मन जाने सो पाप और माँ जाने सो पाप। माँ ने बताया है ये तुम्हारे पिताजी। ऐसे जिनमानी माँ ने हमें बताया ये मोक्ष मार्ग है, उसमें क्या शंका करना?
लेकिन आज के समय का जो परिणमन है वो चल रहा है, विषय वासनाओं का दौर है, तो वो चल रहा है, उससे हमें कोई हानि नहीं है। लेकिन भविष्य धर्म के बारे में हमें और आपको स्वयं को सजग करना। हम दुनिया के ठेकेदार बन करके नहीं आए, हम अपने आप को तो संभाल सकते हैं। तो निशंकित, निकांक्षित अपने आप को थोड़ा बहुत दान पुण्य किया और उसके बदले में कांक्षा कर ली, इसके बदले में ये मिल जाए संसार सभी भोगों की कांक्षा करना, ये कांक्षित। अनंतमती ने निकांक्षित अंग में जो है प्रसिद्ध, और निकांक्षित अंग का जो स्वरूप आचार्य समुद्र भगवान ने बताया, कर्म परवशे शांति दुख रंत ऋतुदये पाप बीजे सुखी ना सा श्रद्धा ना कांक्षा। जिन भोगों की कांक्षाएं हम कर रहे हैं उनका स्वरूप समझो कि कर्म के अधीन हैं, कर्म परवश और शांत हैं, अंत से सहज हैं, क्षणिक हैं, और कैसे दुखों से मिश्रित हैं, और ऐसे इंद्रिय सुखों को आसक्ति से भोगना पाप के बीज हैं। पाप बीज चार दृष्टिकोण अपने जीवन में पैदा करो तो निकांक्षित अंग जीवन में आए। और निर्वी चिकित्सा, कहा हमने कल भी बताया था कि ये तो कुछ रहा ही, भी चिकित्सा भर गई, मुनि तन देख मने नग्ना में तत्कुत। क्या साधुओं की कितने भेद कर लेते, ये कुछ नहीं जानते, ये फलाना। ये जरूरी नहीं कि शरीर से ही गिलानी करते, उनके ज्ञान से, उनकी साधना से, उनकी व्यवहार से भी गिलानी करके लोग भाग रहे। तो ये चिंतन का विषय है कि आप जो है परिवार में ही अपने माता पिता की सेवा करने को तैयार नहीं, उनसे ही गिलानी करते हो, तो साधु संतों से यदि गिलानी कर ली तो कौन सा है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को हर जीव के अंदर परमात्मा नजर आता है, गिलानी नहीं करता है। स्वभाव तो सुचौकाई रत्नत्रय पवित्र, इस स्वभाव से असुचि काय रत्नत्रय से पवित्र। इस मलिन डिब्बी में रत्नत्रय का ओज रखा हुआ है। ये दृष्टिकोण सम्यक दृष्टि का। न धर्म धार्म कैल बिना, धर्मात्माओं के बगैर धर्म कहां है। यदि हम धर्मात्माओं का अनादर अपमान करते हैं तो धर्म का ही अपमान करते हैं, क्योंकि बिना धर्मात्मा के धर्म रहता है। ये कितना अच्छा व्यापक दृष्टिकोण रत्नकर्ण साहब का चारण। और उसके बाद अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, तो ये आज के समय में बहुत हो गया। जिसका प्रवचन टीवी पर सुनो, वाह उनके यहाँ तो बहुत अच्छी बात बताई जाती है, बहुत अच्छी, बहुत। अरे तुम्हारे घर में क्या कमी है? आज तक ये ध्यान रखो, कितने भी आप देश दुनिया के धर्म के साधु संत महात्माओं की प्रवचन सुनते हो टीवी पर, एक अपवाद मार किसी का होगा भूले चूके से। आज तक किसी भी धर्म के संत ने जैन धर्म का, जैन ग्रंथ का नाम नहीं लिया। और आप जितने भी अपने गुरुओं के प्रवचन सुनते हो, आपकी बात कम बताते हैं, और वो कहते हैं रामायण में ही लिखा, महाभारत में ही लिखा, वेद में ही लिखा, पुराण में ही लिखा, कुरान में ही लिखा, सब धर्मों के ग्रंथों के नाम ले लेकर के और बताते कि देखो ये। क्यों नहीं बताते लोग? क्योंकि जिस दिन वो जैन धर्म का और जैन ग्रंथ के आचार्य का नाम ले देंगे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो नहीं बताते। ये ध्यान रखो, बहुत कठिन है ये सब चीजें समझने की। तो हम उनके अन्य दुनिया के धर्मों के प्रवचन सुन लें, लेकिन नहीं, उन महाराज के प्रवचन नहीं सुनना, उन महाराज का शंका समाधान नहीं सुनना, उन महाराज की क्लास नहीं पढ़ना। ये घर में ही लड़ रहे तुम है? क्यों? उससे आपकी मान्यता खंडित होती है, आपके अहंकार अधिकार को चोट पहुंचती है अंदर से। अरे ये कैसे हो रहा, हमारा छूट जाएगा। नहीं भैया, हमारा क्या है? हम तो आचार्यों का जो कुछ है, ये आचार्यों के वचन उनको स्वीकार कर रहे हैं। हमारा है क्या? हमारी तो कसाय है,
हम कसाय को पकड़े बैठे। अन्य दृष्टि प्रशंसा, जो आजकल हमारे विद्वान भी, हमारे बड़े बड़े महान आचार्य जिनसेन आचार्य को, यहाँ तक कि अभी तो वो अजीब उनको ये पता लग जाए ना कि पूज्यपाद आचार्य ने किया है, तो वे ये भी कह देंगे पूज्यपाद आचार्य ब्राह्मण थे इसलिए लिखा। मैं आपको लिख करके दे दूं। ये जो साइकोलॉजी है कि हमारे आचार्यों ने राजा महाराजाओं के दबाव से सब ग्रंथों में लिखा है या अन्य मतों के प्रभाव से लिखा है, तो क्या हमारे आचार्य इतने डरपोक थे कि दूसरों के दबाव से लिख गए है? या हमारे घर में कुछ था नहीं जो लिख दिया? अरे भाई, द्वादश अंग के अंदर आपके पास है कितना सा ज्ञान है? दृष्टिवाद अंग में परिकर्म, प्रथमान योग, सूत्र चूल का, ये जो दृष्टिवाद अंग के जो 5 भेद किए उसमें प्रथमान योग है। और प्रथमान योग में ही ये सारी व्यवस्थाएं हैं। जिनसेन आचार्य ने स्वयं लिखा कि मैं जो है पूर्वाचार्यों के परंपरा से आई हुई इस क्रिया का विधान कर रहा हूं, मैं अपना कर ही नहीं रहा हूं। लेकिन वर्तमान के हमारे विद्वान ज्यादा तपस्वी हो गए, उन्होंने ऐसा कर दिया कि लोगों के दिमाग में डाल दिया ये जैन धर्म में नहीं है, ये क्रियाकांड वैष्णव से आ गया, इसमें सितंबर से आ गया, इसमें यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। तो भैया तुमने अपने आचार्यों को चोर बना दिया, पहली बात। दूसरी बात, जब भी अध्ययन लोग आपके ग्रंथों पर रिसर्च करेंगे, आपके आलेखों पर रिसर्च करेंगे, तो क्या कहेंगे? जैन आचार्यों ने सारा यहाँ से चुराया, उनके घर में कुछ नहीं था। तो आपने अपने गुरुओं को चोर बना दिया, सोचिए। इसलिए भली ना समझ में आए, लेकिन अपने आचार्यों के वचनों के प्रति अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव अतिचार है। हमारे आचार्य कैसे अन्य मतों के मत की प्रशंसा कर देते, ये सोचने की बात। अतिचारों में ये अतिचार ये बताए गए हैं। समय रहने पर फिर अब व्रतों के अतिचार जो हैं, 12 व्रतों के, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, 5 अनुव्रत और 7 शील व्रत कहे जाते हैं। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत को शील व्रत कहते हैं। इनके एक एक व्रत के 5-5 अतिचार हैं। इनकी चर्चा अपन फिर करेंगे। चलो महावीर भगवान। जिनको जिनको शंका है उन्होंने अपना हैंड रेस कीजिए, अपन एक एक करके सभी के प्रश्न लेंगे। सबसे पहले है डीसी जैन। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, अभी आपने सम्यक के 5 अतिचार बताए, लेकिन सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, तो 3 को क्यों छोड़ दिया गया? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो जो अपने जो है ना, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा, तो आचार्य क्या करते हैं, उनको अंतर्भाव करके, उनका अंतर्भाव करके एक दूसरे में डाल करके और संक्षेप में 5 ही बना देते हैं। अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना। तो अमूढ़ दृष्टि के अंदर अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव ये सब आ जाता है। अमूढ़ दृष्टि निसंकित रहेंगे तो अमूढ़ दृष्टि आदि नहीं रहेंगे, निकांक्षित रहेंगे, निर्विचिकित्सा रहेंगे तो फिर जो है वात्सल प्रभावना अपने आप आएंगे। अगला सवाल है सरोज जी। सरोज जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। अगला सवाल लेते हैं हम सुषमा जी। महाराज जी, थोड़े से ध्यान के बारे में बता दीजिए। है ध्यान के बारे में किस चीज का ध्यान? माला जाप। देखो, ध्यान में तो ध्यान की बता, 9वें अध्याय में ध्यान आया।
अभी तो आप अच्छा, है जो प्रसंग चल रहा है उसको आप ऑब्जर्व करिए। ठीक है महाराज, ध्यान के बारे में तो ठीक अध्याय में पूरा ध्यान आने वाला है। और ध्यान की ठीक बात है महाराज, कि संसार ठीक में है महाराज, भी व्यक्ति हैं वो 4 उनके ध्यान हैं, आत्म ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान। हाँ ठीक है, ध्यान में व्यक्ति क्या फीलिंग वो आपको बता देते हैं। ठीक ध्यान है, के तो बाद में बताएंगे कि ठीक है महाराज, ध्यान के कारण व्यक्ति अपने आप का सुखी अनुभव करता है, हाँ जी, नहीं दुखी अनुभव। आर्त ध्यान में जीव दुखी अनुभव करता है और रोध हाँ जी, के कारण अपने आप का सुख का अनुभव करता है। इसलिए हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, रौद्र ध्यान में आनंद ही आनंद लगाए। तो जितने सप्त व्यसन के भाव हैं, सप्त व्यसन की क्रियाएं हैं, ये सब रौद्र ध्यान की क्रिया है। और आर्त ध्यान जो है इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा, चिंतन, निदान बंद। तो जितना आर्त ध्यान होता है जो पंचेंद्रियों के विषयों में भोगने में बाधक बनते हैं, इष्ट वियोग थे चले गए और अनिष्ट योग हमारे लिए भोगने में हाँ जी, और पीड़ा दे रहे हैं, और निदान बंद, ऐसे संसार के सुख कैसे भोगूं, ऐसा निदान करना, ये सब आर्त ध्यान है। तो ये दुख का कारण और रौद्र ध्यान से सुख अनुभव करता है। लेकिन जो ध्यान है वह जीव को संसार के पंचेंद्रियों के विषयों से आर्त रौद्र ध्यान के परिणामों से उठा करके और धर्म की जो डाई है उसके अंदर ले आता है कि आप इतना ही सोचिए जो आपको अनंत सुखी बनाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा महाराज, बनाने का साधन धर्म ध्यान है और अनंत जी सुखी महाराज, का जो प्रक्रिया है वो शुक्ल ध्यान। जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मासी। हाँ। नमोस्तु मासी। सामायिक में क्या करना चाहिए? सामायिक में क्या करना चाहिए हमें? सामायिक में असरण सामायिक क्या करना चाहिए? सामायिक में असरण मनसुव मनित्यम दुख मनात्मा नमा मशामि भवम मोक्षस्तद्विपरीता मेतु ध्यानति सामयिकी। आपके लिए जो 12 भावनाएं आदि हैं, असरण, अशुभ, अनित्य, संसार के बारे में ही, क्योंकि हमारा मन जो है संसारी जीवों का मन बार बार संसार की तरफ ही भागता है, विषय भोगों की तरफ भागता है। तो उससे लौटाने के लिए आचार्य समंत भजर आचार्य ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, असरण मशुभ मनित्यम दुख मनात्मा मना मसामि भवम मोक्षस्तद्विपरीता मेतु ध्यानति सामयिकी। आपको संसार शरीर के भोगों के स्वरूप का चिंतन करो कि इनमें हम जाकर के अपने आप को फंसा देते हैं तो हमारा ये मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा। इसलिए ऐसे उसका स्वरूप का चिंतन करना। मासी जो जाप वगैरह करते हैं वो तो एक माध्यम है, जाप वगैरह है, लेकिन विशिष्ट चीजें यही है, अपनी साधना को बढ़ाओ। जाप तो धीरे धीरे अपने आप जब परिणाम का परिणमन स्थिर होगा तो जाप करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं। ठीक, नमोस्तु मासी। आखिरी सवाल है आनंद जी जैन। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। अभी आपने उसमें बताया ना अतिथि समय विभाग के लिए, तो इस समय अतिथि समय विभाग के लिए हम कैसे करें, क्या करें महाराज जी, बताइए। अतिथि समय के लिए क्या करें? जी महाराज जी आपने बताई ना कि सबको उसके एक हिस्सा अलग रख के शुद्ध बनाओ, शुद्ध खाओ, तब ना अतिथि समय विभाग होगा। नहीं तो फिर महाराज जी कैसे करें हम? बड़े चक्रवर्ती दिख रहे, बड़गाने लेके सुबह रोज खड़े हो जाए दरवाजे में। जिसमें साधु नहीं है, करोना लग रहा है। अतिथि के लिए अपने जीवन में तैयार रहना चाहिए। जब हम शुद्ध बन खाएंगे, अतिथि तो कभी भी आ सकता है जी। हाँ? तो महाराज जी वो तो है, लेकिन अब है नहीं इस समय, तो क्या करें? भावना करिए, प्रतिदिन प्रकृति भावना करिए जी। संस्कार कि मेरे जीवन में जब भी मुझे ऐसा अवसर मिलेगा तो मैं अतिथि मांग अपने बिना किसी प्रेरणा के अहोभाव से अपने आप को समर्पित करना, दान देने के लिए, वही तो अतिथि समझा। तो इस समय 4 महीने महाराज श्री इस समय अब इस समय कैसे करें महाराज जी? अब इस समय नहीं है तो फिर साधु कुछ मतलब दान निकाल के करा तो नहीं खाना है। हाँ ठीक है, जहाँ पर अपने साधु संत ठहरे, कोरोना है
वहाँ चर्या की व्यवस्था नहीं हो रही, तो वहाँ पर जो है मैं ये तो पैसे भेजो, लेकिन जो खाद्य सामग्री है जो तुरंत लग जाए ऐसी चीजें भेजो। जी पैसा दे करके साधुओं को मत बिगाड़ो। नहीं, पैसे नहीं। एक आखिरी सवाल कोमल जी का है, एक ले लीजिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दिग्व्रत और देशव्रत के बारे में थोड़ा सा फिर से बता जी दीजिए। बेटा, दिग्व्रत और देशव्रत के बारे में थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, अंतर समझ दिग नहीं व्रत, आया। देश व्रत। हाँ, व्रत में जो 10 दिशाएं हैं, अच्छा, पश्चिम उत्तर दक्षिण और ईशान नैऋत्य वायव्य और ये जो होती हैं, और ऊर्ध्व और अधा, इन जीवन पर्यंत इन दिशाओं में मर्यादा कर लेना। इतने इस देश से बाहर नहीं जाएंगे, इसकी इस दिशा से बाहर नहीं जाएंगे, ऊपर नीचे। और उसके बाद प्रतिदिन, अब आपने जीवन पर्यंत तो दिग्व्रत ले लिया, लेकिन रोज भी वहां पूरे नहीं जा रहे, आप राजस्थान छोड़ करके उधर नहीं जा रहे या महाराष्ट्र नहीं जा रहे, तो प्रांत का नियम ले लीजिए। प्रांत में जो है जिले का, जिले में फिर तहसील का, तहसील में फिर ग्राम का, जहां आप रहते हैं अपने घर गली गाय आदि का जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर आइए। तो ये जो है दिग्व्रत के बाद दिग्व्रत। देश व्रत आ जाए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। जा वाणिज्य ज्ञान ते सूर्य लोकालोक